बीच अजुराए के बात करता नहीं वो ई बा कि सीट शेयरिंग के समझौता के लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के हाथ में बहुत कुछ बा। हालांकि आज भी कांग्रेस वो पत्ता ना खोलस जो पत्ता खोले के रहे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनल और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करे के पहले एक बड़ा सोल्यूशन निकालल गई। महागठबंधन के जो इंटरनल बैठक भई वो बैठक में का कुछ निकल के सामने आए उनमें से कुछ पॉइंट्स कृष्णा अल्लावरू, तेजस्वी यादव, वाम दल के नेता लोग और मुकेश सहनी ये सब लोग अपन अपन विचार रखल। लेकिन एकरा में और भी कई पेंच जौन बा वो अभी भी फसल बढ़ुए और भाजपा के जौन सारा प्लान रहे वो प्लान कहीं ना कहीं अब हिल रहा बा। यानी कि अब की हाली के 2025 के चुनाव में ये गलती दोनों गठबंधन करे के फेर में नहीं है कि केहू के बाहर जाए के होगे। गोड़ा रहता नहीं हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक पर वालों के खाली फिर से बहुत बहुत स्वागत करता नहीं। जौन उम्मीद हमारा रहे और जौन लोग रुआ लोग को भरोसा रहे वो भरोसा पर रुआ लोग पूरा खरा उतरनी। लगातार हमने के जौन प्रयास बा बिहार और देश के राजनीति से रुआ लोग के रूबरू कराई और जौन चल रहा बा जौन भीतर खाना में हो रहा बा जौन होखे वाला बा जौन आवे वाला समय में घटित हुई वो सारा घटनाक्रम के रुआ लोग तक पहुँचाना। यही कड़ी में आज हम रुआ लोग के सामने एक ऐसा खबर लेके आयल बनी जना में अचानक से पूरा के पूरा सिस्टम बदल गई बा और इस सिस्टम के बदले में बहुत बड़ा हाथ तेजस्वी यादव के बा। 2 दिन पहले रुआ लोग के सामने खबर कैले रही और खबर में ये बुआत रुआ लोग के बतौले रही कि तेजस्वी यादव दिल्ली में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माफ करो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करे गई रहन तो या बिहार के भी कुछ नेता लोग रहे और वो मीटिंग के पूरी तरह से सफल ना बतावल गई। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आइले तो बहुत ज़्यादा मजबूती से जो कहल जाला वो बात ना बोल पौले। बहुत सारा मुद्दा पर वो कहले कि आगे पता चली और बैठ के हमनी के तय कर ले जा। ओकरा साथ साथ ये बात पहले तय रहे कि 17 तारीख के महागठबंधन के बैठक हुई। ये बैठक से बहुत सारा चीज़ निकल के सामने आई। खास करके रुआ लोग के बैठक से पहले भी बतौले रही है बात के हम रुआ लोग देखले भी हो कब कि बहुत सारा ऐसा मुद्दा रहे जना पर फैसला होकर के रहे लेकिन अभी वो बड़का खोल रहे नहीं है बाबा। 2 लाइन से रुआ लोग के साथ शुरू करता नहीं कि बेवफाई ना करते तो आखिर का करते, बेवफाई ना करते तो आखिर का करते, चाहे वाला ढेर रहन वफा केकरा केकरा से करते। जो वर्तमान स्थिति बनल बा वो 2020 के अगर देखल जाओ तो 2020 के जो दहलीज बा वो दहलीज से शुरुआत 2025 के चुनाव के हो रहा बा। जौना तरीका से रुआ देखले हो कब कि महागठबंधन से अचानक कई गो दल खास करके वो 3 गो दल जौन रहन पहले जीतन राम मांझी ओकरा बाद उपेंद्र कुशवाहा और ओकरा बाद अंत में मुकेश सहनी 2020 के चुनाव में विधानसभा के जौन बिहार के रहे तोना में महागठबंधन से बाहर हो गई है। इनमें से 2 लोग के स्थान एनडीए गठबंधन में मिला। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ये दोनों एलाइज विद इन एलाइज पार्टनर के रूप में एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक आदमी नीतीश कुमार के साथ जदयू के साथ दोनों के साथ पार्टनरशिप करके और 4 सीट जीत के आए लोग। लेकिन एकरा में भी एक बड़ा ट्विस्ट रहे। वो ट्विस्ट रहे कि एनडीए गठबंधन से भी एक आदमी छटक के गई रहन वो रहन चिराग पासवान। चिराग पासवान के साथ समझौता ना हो सकल और चिराग पासवान बाहर अइले ओकर नतीजा रुआ लोग के याद हो कि तेजस्वी यादव के फायदा और नीतीश कुमार के घाटा भई रहे। 18,000 कहल जा रहा बा जो आंकड़ा बता रहा बा कि 18,000 एवरेज हर सीट पर वोट तेजस्वी माफ करो चिराग पासवान के आई रहे और कम से कम 30 से 35 ऐसा सीट रहे जो ना सीट पर जनता दल यूनाइटेड के हरावे में उनकर भूमिका बहुत बड़ा रहे। एक साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के भी भूमिका बहुत बड़ा रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी 6 गो सीट अपना गठबंधन के तहत जीत के अइले और वोट के प्रतिशत भी उनकर मिला जुला करके उनका जो जातीय समीकरण बा ओकरा से बेहतर रहे। यानी कि अब की हाली के 2025 के चुनाव में गलती दोनों गठबंधन करे के फेर में नहीं है कि केहू के बाहर जाए के होके। ये चलते तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जौन की महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व कर रहा बड़ा और नेतृत्व करता बड़ा वही एनडीए गठबंधन में भी शीर्ष नेतृत्व करता आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का। पहले नीतीश कुमार होकर रहन जौन की बिहार के जो भी फैसला हुई वो नीतीश कुमार के माथा पर रहे। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई बा और भारतीय जनता पार्टी बिहार के हर फैसला में आगे बढ़ करके अपन
जौन विचार बा या अपन जो सोच बा ओकरा के रख रहल बा। ये बात के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक जगह स्थिर कर दिया गई बा कि भाई तहरा नेतृत्व में चुनाव लड़ल जाई, तहरे के मुख्यमंत्री बनावल जाई। और ये बात अब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के हर घटक दल कहे लागल बा। लेकिन इस सारा बात के साथ साथ जौन तेजस्वी यादव अचके में ये पूरा के पूरा जौन खेल बा ओकरा कैसे पलट गए, ये बात के समझे के पड़ी। दूगो लाइन वालों के बतौनी है कि बेवफाई तो कैले, तो वफा केकरा केकरा से करते, इतना लोग उनका वफा करे वाला लोग रहे, वो फहरिस्त में लंबा नाम रहे। आज जौन वालों से बात कर रहा बानी, वो महागठबंधन के जौन इंटरनल बैठक भई, वो बैठक में का कुछ निकल के सामने आए, उनमें से कुछ पॉइंट्स कृष्णा अल्लावरू, तेजस्वी यादव, वाम दल के नेता लोग और मुकेश सहनी, ये सब लोग अपन अपन विचार रखल। लेकिन एकरा में और भी कई पेंच जौन बा वो अभी भी फसल बढ़ुए और भाजपा के जौन सारा प्लान रहे वो प्लान कहीं ना कहीं अब हिल रहा बा। ओकरा पीछे के कारण बा कि भारतीय जनता पार्टी यह बात के सोचत रहे कि सीट शेयरिंग के समझौता में वो अपना दल लोग के दबा दी, लेकिन अचानक से जौना तरीका से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ऑफर दे दिले, ये बात के लेकर के स्पष्ट कर दिले। खास करके मुकेश सहनी की अगर बात करी तो मुकेश सहनी या तो पूर्ण रूप से फुल प्लान बना करके और एनडीए गठबंधन के घटक दल के जो दूगो दल बड़ा दल बाड़े, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, वो दोनों से अलग, चाहे वो चिराग पासवान होकर, चिराग पासवान के भी कह दिले कि तारा में वो क्षमता बा, 100% स्ट्राइक रेट दे रहा बा, तारा ये बात खातिर चिंता नहीं करे करे, हम आ रहा बानी 50 सीट तार बनत रुए, 50 सीट से तू कम मत लिया। ये बात वालों से कालो कहले रहे, लेकिन आज वो बात के और पूरा माहौल के जो विशेषता बढ़ुए वो नजर आई। विशेषता ये नजर आई कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरा जौन मुकेश सहनी के रास्ता रहे वो रास्ता पर ठप्पा लगा ले और अपना दाहिने साइड में यानी कि अपन राइट हैंड बता करके मुकेश सहनी के एक बात तो साफ कर दे तेजस्वी यादव कि मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव आगे रास्ता तैयार करे के तय करे खातिर तैयार बा। मुकेश सहनी के भी ये बात के समझ में आ गई बा कि महागठबंधन में उनका पिछला साल जो गई रहन परिस्थिति चाहे जौन भी रहे, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति में वो परिस्थिति में महागठबंधन में रह के उनका फायदा हुई। ये सारा बात के लेकर के अब जो पेंच अजुराए की बात करता नहीं वो ई बा कि सीट शेयरिंग के समझौता के लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के हाथ में बहुत कुछ बा, हालांकि आज भी कांग्रेस वो पत्ता ना खोलस जो पत्ता खोले के रहे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनल और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करे के पहले एक बड़ा सोल्यूशन निकालल गई और वो सोल्यूशन रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके तेजस्वी यादव के ऊपर अध्यक्ष बना दिया गई और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो कमेटी कोऑर्डिनेशन के बनल बा वो कमेटी में हर दल के लोग रही और वो लोग मिल करके फैसला करी। यानी कि रुआ समझ सकता नहीं कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। एकरा में हर पल सेकंड मिनट तेजस्वी यादव के एगो सपोर्ट तो हमेशा बा और वो सपोर्ट बढ़ुए तेजस्वी यादव के वीआईपी के मुकेश सहनी के पार्टी के। एकरा अलावे वाम दल में जो 3 गो दल बड़े उनको पता बा कि कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के साथ रहे में फायदा बा कि घाटा बा। वह चल तरीका से अगर देख ली ये बात कर समझ ली रुआ तो इनकर भी सहमति अभी तक रुआ देख ले होकर कि वाम दल कोई भी बयान ये दोनों के आपस के लड़ाई में नहीं खे दे। यानी कि सीधे तौर पे ये बात के कोऑर्डिनेशन कमेटी के घोषणा करे के समय वाम दल के जो सदस्य रहन उस साफ खुशी जाहिर कैले कि तेजस्वी यादव के एक अध्यक्ष बनावल गई बा और उनके निगरानी में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करी जना में बहुत सारा चीज कल जाए, एजेंडा से लेकर के बाकी सारा चीज सीट शेयरिंग सब कुछ एम फाइनल कल जाए। यानी कि घुमा फिरा के अगर देखी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपन चाल चल दिले बारे और गेम पूरा पलट दे। अब ये गेम पलटला से एक बात तो तय हो गई कि तेजस्वी यादव के MY समीकरण ओकरा में MY जोड़ ली, मुस्लिम, यादव और मल्लाह, ये 3 वो अब छटके वाला नहीं थे। ये बात के दावा खुद मुकेश सहनी भी कर दले और मुकेश सहनी के बात के भरोसा भी बा कि पिछला हाली के जरल तेजस्वी यादव अब माठा भी फूक फूक के पी हैं और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के अपना गुड फेथ में रखी हैं
इस सारा बात के लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हो रहा बा ओकरा में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं जौन वर्तमान परिस्थिति बनता और ये मीटिंग के बाद जो निकल के बात सामने आई वो साफ इशारा कर रहा बा कि अभी कई लोग के में एंट्री हुई। एंट्री में खास करके एक शख्स के चर्चा बहुत ज्यादा भई, हालांकि चर्चा में 2 लोग रहे, लेकिन एक शख्स जो बाड़े उनका अचानक से बिहार के राजनीति में मजबूत खूंटा गड़ला के बाद उनकर चर्चा हर जगह हो रहा बा। और आज के जो चर्चा करतानी ओकरा ठीक 18 घंटा पहले खूब चर्चा भइल बड़ुए आईपी गुप्ता के। आईपी गुप्ता के आईआईपी पार्टी जो बोला इंडियन इनकलाब पार्टी, वो पार्टी के लेकर के, सदस्यता से के लेकर के और उनका रैली के लेकर के, उनका पार्टी में आए लोग के लेकर के एक एक इंच के पूरा मुआयना करके समीक्षा कैला के बाद आईपी गुप्ता के महागठबंधन में रखे खातिर पूरा तैयारी हो रहा बा। और चर्चा में महागठबंधन के खूब रहन। एक पहले भी रुआ याद हुई कि जब आईपी गुप्ता दिल्ली गई रहन अपना पूरा कोर कमेटी के लोग के लेकर के राहुल गांधी से मुलाकात करे के समय, तो ना घड़ी भी राहुल गांधी ये बात के कहले रहन और आईपी गुप्ता ये बात के खुद एडमिट कैले, यही चैनल पर कैले रहन कि राहुल गांधी कहले कि हर पल ये संघर्ष में, ये लड़ाई में, आंदोलन में उस साथ में खड़ा बारे। तो संभावना व्यक्त की जा रहा बा कि आईपी गुप्ता और उनका पार्टी के एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हुई, कारण कि उनकर जो आरक्षण बा वो छीने वाला नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सरकार बा। यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के सरकार जो चल रहा बा, वह सुनले भी हो कि नारा में भी होश में आओ के बात करे और आरक्षण वापस मांगे खातिर उनका से गुहार लगा दे। ये बात के लेकर के जो परिस्थिति बनल बा ओकरा में आईपी गुप्ता के एंट्री भइला से जो MYM के साथ कांग्रेस के जो वोट बैंक बा ओकरा में इजाफा हो जाई। 80 लाख लोग जो की पान समाज के तांती तत्वा लोग बा। हालांकि इनका संख्या के लेकर के बार बार कहा जा रहा कि असमंजस की स्थिति बा, लेकिन आईपी गुप्ता के कहना ही बढ़ुए और 1 करोड़ लोग के आईपी गुप्ता सदस्यता दिवावे खातिर तैयारी शुरू कर ले वाले। लाख से ज्यादा तो सदस्य उनकर पहल के दिन बन गई। एक अलावे अब पार्टी के सदस्यता अभियान भी शुरू हो गई बा और 1 करोड़ एकरा के पुरावे खातिर प्रयास में लागल बारे। यह बात के लेकर के पूरा जो स्थिति बा ओकरा में आईपी गुप्ता के चर्चा के बाद एक शख्स के और चर्चा भइल और वो बारे पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस भी एक घोषणा कर दिले कि अब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं खन। हालांकि उनका पार्टी के बहुत लोग बा, सूरजभान सिंह ये बात के बार बार पूछला के बाद भी जवाब ना दिले। आप देख ले कब कि संपादक नमन मिश्रा जी अपना खबर के दौरान ही बात कहले रहन और मीडिया में भी ये बात के खूब चर्चा बा कि पशुपति कुमार पारस तो कह दिले कि वो एनडीए से बाहर बढ़े, लेकिन अभी तक ले बात उनका पार्टी के लोग पचा ना पाओ। खास करके यह मीटिंग में पशुपति कुमार पारस के ना जाना ये बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि अभी तक उनका के महागठबंधन स्वीकार नहीं के कैले। बहुत छोटा बात पशुपति कुमार पारस के बारे में भइल जना के लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा करे लायक कुछ बाना। यह मीटिंग में शामिल लोग के कहना बा कि पशुपति कुमार पारस के लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं के भइल। हालांकि पशुपति कुमार पारस के बहुत बड़ा डिमांड भी नहीं है, ये बात भी अच्छी तरह से जान रहा बानी। अभी पूरा जो स्टोरी बा एकरा में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा बा कि बिहार के राजनीति में अब एक नया मजबूत गठबंधन बनावे के जो तैयारी रहे वो गैर भाजपाई दल के यानी एनडीए गठबंधन के लेकर के महागठबंधन तैयारी शुरू कर दिले बा। अब की हाली के लड़ाई जना तरीका से समझल जाता है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी ना हो करके अब की हाली के लड़ाई भाजपा बनाम आरजेडी हुई, लेकिन ये लड़ाई के एक बार फिर से एनडीए बनाम महागठबंधन इंडिया गठबंधन करावे खातिर तैयारी शुरू हो चुकल बा। और ये तैयारी में कहीं ना कहीं एक बड़ा काम जो काल भई वो हो गई। यानी कि सीधी तौर पे रुआ देख ली तो एक बात समझ सकीले कि पूरा जो महागठबंधन के बैठक बा ओकर फैसला खास करके जो मुख्यमंत्री के चेहरा खातिर है ओकरा पर विराम लाग गई और सीट शेयरिंग के समझौता के लेकर के भी अब तक कोई फैसला महागठबंधन के भीतर ना भई। यानी कि अभी भी असमंजस के स्थिति बनल बा और ये असमंजस के स्थिति से निकले खातिर तैयारी अब आगे हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ तेजस्वी यादव के बनला से हो सकेला कि कुछ देर खातिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग खुश होके, लेकिन वास्तविकता ये बा कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के सपोर्ट के बावजूद, वाम दल के सपोर्ट के बावजूद
कांग्रेस भारी पड़ल बा और कांग्रेस के छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़े खातिर तैयार नहीं थे। यानी कि रुआ समझ सकता नहीं कि देश भर में जो स्थिति भई, चाहे हरियाणा देख ली, दिल्ली देख ली, हर जगह कांग्रेस अलग लड़ करके अपना साथी दल के डैमेज कैलस। बिहार में वो परिस्थिति ना आवे ओकरा खातिर सेक्रीफाइस करे खातिर और दूर एक पीछे हटे खातिर तेजस्वी यादव तैयार बा। एकरा मतलब सीधे बा कि लड़ाई एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन होना तय मानल जा रहा बा। अब देखे वाला बात ये हुई कि चेहरा दोनों तरफ से अभी तक ऑथेंटिक रूप से, आधिकारिक रूप से फाइनल नहीं है। मौखिक रूप से सब लोग कह रहा बा कि फलाना मुख्यमंत्री के चेहरा बना और फलाना के नेतृत्व में लड़ल जाई, लेकिन अभी असल फैसला तो आना बाकी बा। आज के खुटा टोक में वो लोग से एजे विदा लेता नहीं, कल फिर भेंट हुई, नया विषय हुई, गोड़ लागत।